प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर लगभग लगभग जीरो हो जाएगा, तो मैंने बताया था कि पी रियल भी रियल बराबर एनआरटी, मतलब रियल गैस बिकम आइडियल, रियल गैस आइडियल हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर जीरो, वंडरवाल कांस्टेंट जीरो रहेगा, है ना। ये मैंने डिस्कस कर लिया था पिछली बार, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, इसको मैं मिटाता हूं, और अब हम लोग आज दूसरा केस डिस्कस करते हैं, लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। केस 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एट लो प्रेशर। फिर से लिख देता हूं, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर का मतलब प्रेशर लेस देन 180। देखो कभी भी अगर 1 atm प्रेशर कहीं भी होता है, जैसे साइकिल के टायर से हवा निकल गया तो तुम कहते हो हवा निकल गया, जबकि फिर भी वहां 1 atm तो प्रेशर रहेगा ही। तो 1 atm प्रेशर को इन जनरल हम खाली जगह बोलते हैं, समझ रहे हो, मतलब उसको हम लो प्रेशर रीजन में ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हर जगह उतना प्रेशर है, उससे ज्यादा प्रेशर को ही हम हाई प्रेशर मानते हैं। तो ध्यान रखना है कि लो प्रेशर का मतलब इन जनरल प्रेशर लेस देन 1 atm। तो अगर लो प्रेशर की बात करोगे, मैं वंडरवाल गैस की बात कर रहा हूं, तो पी बराबर, आप पहले ध्यान ये रखना है कि जब प्रेशर लो रहेगा तो वॉल्यूम क्या रहेगा, हाई, वॉल्यूम इज हाई, वॉल्यूम हमारा हाई रहेगा यार, ना। E प्लस एन स्क्वायर बटे में भी स्क्वायर, और V माइनस एन बी, यही हमारा एनआरटी के बराबर होता है, यही हमारा वंडरवाल इक्वेशन है। अब अगर हमारा वॉल्यूम हाई है यार, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वंडरवाल कांस्टेंट बी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ए के कंपेरिजन में भी बहुत कम होता है, बताया कि जैसे ए का वैल्यू 5 है तो बी 0.5 कुछ इस तरह से रहेगा, तो ये तो वैल्यू भी कम है। और भी माइनस एन बी को हम लगभग लगभग क्या कह सकते हैं, एन भी कह सकते हैं क्या, जरा मुझे बताइए एनबी क्या है, एनबी क्या होता है, जरा मुझे बताइए आप लोग। एनबी किसको रिकमेंड करता है, डेल्टा भी को रिकमेंड करता है क्या, बोलो बच्चे, ये किसको के लिए आता है एनबी, एनबी डेल्टा भी के लिए ही आता है ना, डेल्टा भी। अब मुझे बताओ अगर कंटेनर बहुत बड़ा है, अगर बहुत बड़ा कंटेनर है यार, अगर बहुत, तो भैया तुम लोग अपना आप को मत करो, हम क्यों कर, अगर कंटेनर बहुत बड़ा है तो फिर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वहां क्या होगा, न के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर बहुत बड़ा कंटेनर है तो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम न के बराबर होगा, या ये मॉलिक्यूल कह सकता है कि हम लगभग लगभग पूरे में फ्रीली घूम रहे हैं, क्योंकि गैस का बहुत बड़ा कंटेनर है। अगर बहुत बड़ा कंटेनर है तो गैस मॉलिक्यूल जो उस बड़े कंटेनर का बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, वेरी वेरी लेस, लगभग लगभग जीरो वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई वहां वॉल्यूम करेक्शन की जरूरत नहीं है। इफ कंटेनर इज वेरी लार्ज देयर इज नो नीड ऑफ वॉल्यूम करेक्शन, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरेगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर भी लो है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि प्रेशर हाई है कि खूब सारा गैस मॉलिक्यूल आप भर दीजिए, प्रेशर भी लो है तो आपको गैस मॉलिक्यूल भी कम रखना है, और खूब सारा जगह में अगर आप कम मॉलिक्यूल रखेंगे तो मिला जुला के हमारा क्या होगा, वॉल्यूम करेक्शन न के बराबर होगा, जिसको मैंने भी के बराबर कर दिया, समझ रहे हैं, ये है हमारा हो जाएगा लो प्रेशर। तो बताइए अब ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, जरा मुझे बताइए। पी भी मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस एन स्क्वायर भी स्क्वायर इंटू भी बराबर एनआरटी होगा क्या, बोलो बच्चे। अरे इसको हमने ये कर दिया है यार, भी कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए ना, क्योंकि भाई हमारा कंपेरिजन हो रहा है तो ये भी से भी कट जाएगा। तो जरा मुझे बताओ पी भी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, एनआरटी माइनस एन स्क्वायर बटे में भी होगा क्या, बोलो बोलो बच्चों, यही हमारा हो जाएगा क्या, रियल गैस इक्वेशन या वंडरवाल इक्वेशन एट लो प्रेशर, यही होगा, बोलो बोलो। ये भी से भी, भाई देखो कि एन माइनस भी को पूरे को भी बोल दिया, भी बोल दिए पूरे को ना, इसको भी कर दिया, भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी भी, एन स्क्वायर भी से भी कट गया, तो ऐसे हमारा हो जाएगा, है ना, ये चीज हम तो समझ गए। अब जरा मुझे बताइए, अगर ये सवाल आया हुआ है इसलिए मैं उसको करवा रहा हूं यहाँ पे ना, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब अगर मुझे आप लोग बताइए, अगर हम पी भी और 1/v के बीच का ग्राफ खींचे यार, देखो ये देखो यार, ये हमारा y हो जाएगा यार, ये हमारा इंटरसेप्ट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा क्या, -mx टाइप का लग रहा है क्या आपको। तो अगर पी भी
और 1/v के बीच ग्राफ खींचा जाए, पीवी और 1/v के बीच ग्राफ खींचा जाए, पीवी और 1/v, 1/v है ना। तो बताइए यहाँ पे इसका स्लोप क्या, इंटरसेप्ट क्या होगा, पहले मुझे बताइए। एनआरटी, एनआरटी हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, या इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो एनआरटी हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज अगर बात किया जाए इसका स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा बच्चे, जरा मुझे बताइए तो। एन स्क्वायर होगा क्या, बताइए तो, माइनस में, यही ना स्लोप होगा, बताओ, 1/v है, एन स्क्वायर 1/v होगा। तो अगर पीवी और 1/v का ग्राफ खींचेंगे तो स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल स्लोप कितना हो जाएगा बताइए, स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप बराबर माइनस से हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, कितनी बार एग्जाम में पूछता है कि पीवी और 1/v का अगर प्लॉट खींचा जाएगा लो प्रेशर पे, उसका स्लोप कितना होगा, तो उसका स्लोप -a के बराबर होगा ना, -a 1 मोल के लिए। फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस इफ ग्राफ ऑफ पीवी वर्सेज 1/pb इज ड्रॉन देन स्लोप इज इक्वल टू -a, तो उसका स्लोप -a के बराबर होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना। अभी क्वेश्चन भी मैं आगे कराऊंगा, पहले मैं बता दूंगा, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, है ना। इसको अब मैं हटा देता हूं, अब मैं इसी को जेड के टर्म में लिख देता हूं, किसके टर्म में, जेड। तो ऐसा है कि इसको एनआरटी से हर साइड में भाग दे दीजिए, तो पीवी बाई एनआरटी, इधर हो जाएगा एनआरटी बाई एनआरटी, और एन स्क्वायर बाई भी, और साथ में एनआरटी, एनआरटी से तरह भाग दे देते तो 1 हो जाएगा, इधर एन से एन कटिए जाएगा। और ये पीवी बाई एनआरटी क्या होता है, जेड होता है, तो जेड बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन और बटे में भी, एन से एन कटेगा, आर से कटा दिए, वी आर टी, वी आर टी। तो ये ध्यान देना, जेड बराबर एन बटे में वी आर। ये जेड की वैल्यू है लो प्रेशर पे ना, वंडरवाल कांस्टेंट के टर्म, वैल्यू ऑफ ए है लो प्रेशर पे वंडरवाल कांस्टेंट के टर्म में। जरा मुझे बताओ भाई, जेड की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1, क्लियरली आपको दिख रही है बच्चे, यहाँ जेड की वैल्यू लेस देन 1, देखो ए में से कुछ घटा रहा है ना, तो जेड की वैल्यू लेस देन 1 है ना, लेस देन 1। और यहाँ पे लो प्रेशर पे जरा मुझे बताओ, बी वाला टर्म है नेग्लेक्ट की नहीं, बी वाला टर्म का ही वंडरवाल इक्वेशन आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे एट लो प्रेशर, लो प्रेशर, है ना, बी बराबर 0, दैट इज नो रिपल्सिव फोर्स, no repulsive force, no repulsive force, only attractive force, attractive force, force, no repulsive force, only attractive force, मैं लिख देता हूं, attractive force present, only attractive force present, है ना। क्यों, क्योंकि ए 0 नहीं है, और यहाँ पे ए 0 है नहीं 0, देखो ए 0 नहीं है, ध्यान देना, बी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं है, वंडरवाल कांस्टेंट। तो ध्यान रखना है कि लो प्रेशर पे जो है हमारा कौन होता है, ए जो है वो 0 नहीं होगा, और बी जो है हम लोगों का 0 होगा, ठीक है बच्चे, है ना। ये हमारा क्लियर है ना, इक्वेशन आपके सामने है, ये है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, अभी मैं जेड के साथ भी ग्राफ खींचूंगा सारा इक्वेशन लिख करके ना, क्योंकि एक सिचुएशन और है, उसको भी पहले मैं डिस्कस कर लूँ, फिर मैं सब पे एक साथ सवाल वाल सब पे आऊंगा बारी बारी, मैं सब बताता चलता हूँ आपको फटाफट, है ना। दिख रहा ही होगा क्योंकि मुझे तो बड़ा क्लियर दिख रहा है। तो चलिए अब हम लो प्रेशर के बाद अब हम तीसरा सिचुएशन पे चलते हैं, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, केस 3, हाई प्रेशर, प्रेशर ग्रेटर देन 180, हाई प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, हाई प्रेशर सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम हाई प्रेशर सिचुएशन पे जाएंगे, जब हम हाई प्रेशर पे जाएंगे यार, तो ध्यान देना हाई प्रेशर पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, जो हमारा इक्वेशन है पी प्लस एन स्क्वायर बटे में भी स्क्वायर प्लस भी माइनस एन बी बराबर, अभी हम क्या बोलते थे, एनआरटी। और जब हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा हाई, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा लो, ऐसे कहो, प्रेशर इज हाई देन वॉल्यूम इज लो। और जब प्रेशर ऑलरेडी हाई है तो करेक्शन की जरूरत की नो जरूरत, जरा मुझे बताइए। तो पी ये एन स्क्वायर बटे में भी स्क्वायर जो है, ये प्रेशर करेक्शन ही ना होता, वो लगभग पी के बराबर होगा कि नहीं होगा। जो तो हाई प्रेशर पे प्रेशर करेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी बता था ना कि भाई रियल गैस का प्रेशर लो होता है,
आइडियल गैस का प्रेशर हाई होता तो हम कनेक्शन कर लेते हैं। ऑलरेडी रियल गैस का प्रेशर ही बहुत ज्यादा है। वेरी हाई प्रेशर का मतलब क्या हो रहा है, उसमें कोलिजन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, बताओ भाई बताओ। अगर हाई प्रेशर है किसी भी गैस का मतलब कोलिजन कम है कि ज्यादा है, बताओ बच्चों। ज्यादा कोलिजन है। ज्यादा कोलिजन का क्या मतलब कहोगे, डिमोशन है। डिमोशन है भाई, सीधी बात है। अगर गैस का प्रेशर हाई है तो तुम सीधे कहोगे कि भाई ज्यादा कोलिजन है। ज्यादा कोलिजन हो तो तुम खुद ही कह रहे हो कि ज्यादा कोलिजन है मतलब क्या, हमारा अट्रैक्टिव फोर्स न के बराबर है। अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा तो प्रेशर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। ऐसे भी सोचो कि कोई अगर बहुत बड़ा चीज है उसमें कोई छोटा चीज जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। बट ऐसे यहाँ समझोगे तो डाउट में लगा V² तो कम है, इतना भी कम नहीं होता, समझ रहे हैं। इतना भी कम नहीं होता कि बहुत ज्यादा बढ़ा। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से प्रेशर क्यों होता है? क्या सर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से प्रेशर क्यों होता है? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से प्रेशर क्यों डेवलप होता है? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्यों प्रेशर डेवलप होगा? अट्रैक्टिव फोर्स से कहाँ प्रेशर डेवलप होता है? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से प्रेशर कम हो जाता है ना, मैंने बताया था ना। डेल्टा भी प्रेशर करेक्शन, मैं कहा था ना कि भाई जो डेल्टा पी होता है अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ही तो होता है प्रेशर करेक्शन। ये तो बताया हूँ कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस वजह से प्रेशर करेक्शन होता है। तो मुझे बताइए, जब वो प्रेशर करेक्शन मतलब क्या है, ऐसे समझिए ना कि भाई हमारा ये रियल प्रेशर है तो हम कहते हैं कि भाई कुछ हम इसमें जोड़ देते हैं, ये हमारा प्रेशर करेक्शन होता है डेल्टा पी, ताकि ये किसके बराबर हो जाए, आइडियल प्रेशर के बराबर हो जाए। अब मुझे बताइए, जब हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर कॉमन सेंस लगाओ ना, मान लो कहीं तुमने गैस रखा है कंटेनर में और हाई प्रेशर दे रहा है, तो हाई प्रेशर दे रहा है तो क्या कहोगे, मॉलिक्यूल जाके टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है? टकरा रहा है ना भाई। भाई पहले बता चुका हूं, कोलिजन गैस में प्रेशर किस वजह से होता है, कोलिजन की वजह से होता है, जाके टकराता है, इस वजह से हमें कोलिजन से प्रेशर मिलता है। तो जब ऑलरेडी आपको हाई प्रेशर मिल ही रहा तो आप करेक्शन क्यों करने जाएंगे भाई? करेक्शन हम तब करते हैं जब हमें प्रेशर कम मिलता है। अच्छा, कम प्रेशर दे रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे टकरा रहा है। ऑलरेडी अगर खूब आपको प्रेशर मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे, अरे यार बहुत प्रेशर खुद ही है गैस का, इसका मतलब इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन रहेगा तो टकराएगा नहीं दीवार, समझ रहे हैं, प्रेशर नहीं मिलेगा। तो हाई प्रेशर पे करेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऐसे भी, या तो ऐसे सोचिए, कोई अगर 100 में हम 1 जोड़ेंगे तो फिर भी उसको हम लगभग 100 के बराबर लिख सकते हैं। तो 100 + 1 लगभग 100, या ऑलरेडी जब प्रेशर हाई है इसका मतलब हम मानेंगे कोई अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि अगर अट्रैक्शन रहेगा तो प्रेशर होगा ही नहीं। अगर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे मॉलिक्यूल, मुझे बताइए टकरा पाएंगे कि नहीं टकरा पाएंगे? नहीं टकराएंगे। आपका कोई हाथ पर सब बांध दिया गया, कूदो, कहां से कूदेंगे, है ना। तो अगर फ्री रहेंगे तो कूदेंगे, तो अगर हम कूद रहे हैं ज्यादा प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फ्री। तो लॉजिकली ऐसे समझना। तो मिला जुला के हाई प्रेशर पे इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम P के बराबर मान लेते हैं। तो हमारा जो वंडर वाली इक्वेशन हो किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा वो आप देखिए। अब हम लोग का जो वंडर वाली इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, P पूरा गया इधर का टर्म, V - NV बराबर nRT हो जाएगा ये। तो हमारा ये हो क्या जाएगा, PV बराबर nRT + PNV, ये हम लोग का हो जाएगा हाई प्रेशर पे। तो अब देखो, ये PV और P के बीच का ग्राफ खींचोगे, PV और P के बीच का अगर तुम ग्राफ खींचते हो, मैं इसको हटा दे रहा हूं यहाँ। अगर PV और P के बीच का अगर तुम ग्राफ खींचते हो बच्चे, PV का और P के बीच का ग्राफ खींचते हो, तो जरा मुझे बताओ स्लोप nRT तो फिर से इंटरसेप्ट हो जाएगा ये। अब मुझे बताओ स्लोप कितना होगा, बताओ तो स्लोप कितना होगा इसका बताओ। NV होगा क्या, रिवाइज कर 2mx + C भाई। यस सर। बोलो, होगा ना। हमारा स्लोप जो है NV हम लोग का स्लोप हो गया, NV आवर स्लोप, NV हम लोग का स्लोप बन गया, समझ रहा। तो यहाँ ध्यान देना कि हाई प्रेशर पे फॉर 1 मोल एट हाई प्रेशर स्लोप इज B। ध्यान देना है, वंडरवाल कांस्टेंट B भी स्लोप होता है, किसके किसके बीच का, PV और P के बीच का। और वंडरवाल कांस्टेंट भी स्लोप होता है -a, स्लोप का निगेटिव होता है कब, PV और 1/p का ग्राफ। तो वहां ध्यान देना, यहाँ PV और P का ग्राफ है, वहां PV और 1/v का ग्राफ, PV और 1/v का ग्राफ था। तो वहां पे भी वंडरवाल कांस्टेंट हमारा स्लोप था, यहाँ पे भी वंडरवाल कांस्टेंट हमारा स्लोप है, लेकिन PV और P के ग्राफ में और PV और 1/v के ग्राफ, है ना। ग्राफ कैसे आएगा मैं समझ गया, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में एक साथ ही सब करवाऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा जेड की वैल्यू देख लिया जाए, है ना। थोड़ा सा जेड की वैल्यू आप देख लीजिएगा, है ना। तो जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ देखेंगे तो एनआरटी से सबको आप डिवाइड कर दीजिए, एनआरटी से डिवाइड कर लीजिए, एनआरटी से डिवाइड कर लीजिए सबको। ये 1 n कट गया,
ये जेड ही आ जाएगा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस पीवी बाई आर टी। देखो कितनी अच्छी बात, पीवी बाई आर टी। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई जरा मुझे बताइए, लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। मुझे बताइए यहाँ पे कौन जीरो, ए बराबर 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बताइए नो अट्रैक्टिव फोर्स, नो अट्रैक्टिव फोर्स, नो अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स, रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स। तो ये सब जो मैं टर्म लिखा रहा हूं ना वंडरवाल का, सब याद रखना कि हाई प्रेशर पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, सिर्फ कौन सा फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। तो लो प्रेशर पे सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। जेड का क्या क्या वैल्यू होता है, पीवी और ग्राफ आप लेंगे तो स्लोप क्या आता है, क्या आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं आता वंडरवाल है ना, ज्यादा यही सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। अब एक आखिरी पार्ट में तुमको बता देता हूं, बस खाली लिख देता हूं। एट वेरी हाई, ध्यान देना मैं जो लिख रहा हूं हाई नहीं लिख रहा हूं, एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा है, वेरी हाई टेम्परेचर लिखा, वेरी हाई। तो वेरी हाई टेम्परेचर पहले बता चुका हूं, अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा, स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा और गैस मिला जुला के हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा वेरी हाई टेम्परेचर पे पी रियल वी रियल बराबर एनआरटी, या क्या हो जाता है, रियल गैस बिकम आइडियल, बिकम आइडियल। लेकिन हाई नहीं, वेरी हाई। वेरी हाई टेम्परेचर ले जाओगे तो कोई बॉन्ड वॉन्ड का चक्कर ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है, इंटरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत हाई टेम्परेचर में इंटरेक्शन कुछ होता नहीं, समझ लो। तो हमारा रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, समझ लो। वेरी हाई टेम्परेचर, हाई की बात नहीं हो रही है, वेरी हाई, ध्यान रखना है। तो 4 सिचुएशन हमने पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा वेरी लो, वेरी लो आइडियल गैस, वेरी हाई टेम्परेचर आइडियल गैस, लो प्रेशर रियल गैस। लेकिन जेड लेस देन 1, वहां पे सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स। हाई प्रेशर पे जेड ग्रेटर देन 1 और जेड बराबर 1 प्लस पीवी बाई आर टी। लेकिन वहां पे क्या, तो हमारा क्या, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और सिर्फ रिपल्सिव, है ना। तो अब देखो यार, अगर तुम पीवी और पी का ग्राफ खींचोगे, मैं 2 ग्राफ खींचने वाला हूं, बहुत सारा ग्राफ मैं खींचने वाला हूं, अच्छे से देखना, नहीं तो आएगा होगा नहीं, दांत निकालते रह जाओगे, बहुत खतरनाक है रियल गैस, मैं पहले कह रहा हूं ना। तो पीवी और वी का ग्राफ खींचते हैं। तो मुझे बताओ, जब भी हम वॉल्यूम को लगभग करेंगे 0, या पीवी और पी का ग्राफ खींचते हैं, पीवी और पी का ग्राफ खींचते हैं, जब भी हमारा प्रेशर जब लगभग क्या हो जाएगा 0, जब भी हमारा प्रेशर लगभग 0 हो जाता है, समझ लो। और अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमारा कैसा डिविएशन मिलता है, जरा मुझे बताइए। किसी भी गैस का डिविएशन कैसा होता है, जरा मुझे बताइए। एक वैल्यू हमारी रहेगी यहाँ पे, है ना भाई। वेरी लो 0 प्रेशर पे कोई भी गैस किसके बराबर होता है, आइडियल के बराबर होता है। पीवी की वैल्यू किसके बराबर होती है, जरा मुझे बताइए। अरे वेरी लो प्रेशर पे पीवी किसके बराबर होता है, बोलिए, ऐसे मत देखिए भाई, एनआरटी के बराबर होता है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या बताएगा, बताओ तो। ये पॉइंट कितना बताएगा पीवी, ये 0 प्रेशर एनआरटी के बराबर। हाँ, ये पॉइंट जो एनआरटी है, ध्यान देना, ये पॉइंट में एनआरटी लिख दे रहा हूँ, एनआरटी, एनआरटी, एनआरटी के बराबर होगा, 0 मत कर देना, है ना। तो भाई वेरी लो प्रेशर लिया तो पीवी के बराबर 0, ऐसा नहीं, एनआरटी से शुरू होगा ग्राफ। तो भाई वेरी लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल हो जाता है, यहाँ से शुरू होगा। अब मुझे बताओ, कोई भी ग्राफ, मैं यहाँ एक लाइन खींच दिया एनआरटी के बराबर, है ना। अब मुझे बताओ 0 प्रेशर भी इतना, लो प्रेशर पे पीवी की वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव डिविएशन की पॉजिटिव डिविएशन, बताइए भाई। लो प्रेशर पे निगेटिव डिविएशन की पॉजिटिव डिविएशन, बच्चे बताओ। वेरी लो प्रेशर पे तो 0 एनआरटी के बराबर हो गया, लो प्रेशर पे कैसा डिविएशन बताओ, निगेटिव डिविएशन की पॉजिटिव डिविएशन, बोलो बोलो। लो प्रेशर पे कैसा डिविएशन, बोलो। निगेटिव डिविएशन होगा ना लो प्रेशर पे। अरे जेड का वैल्यू बताया था ना, लेस देन होता है। तो भाई ग्राफ ऐसे ही जाएगा ना, लो प्रेशर पे कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा और फिर हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डिविएशन हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है। पीवी बराबर क्या बताया था लो प्रेशर पे, थोड़ा बताओ तो, क्या बताए थे, बताओ तो। एन आर टी, और माइनस बताया था कि प्लस बताए थे, बोलो क्यों हो, बोलो ना जी। माइनस एन स्क्वायर, हाँ, माइनस एन स्क्वायर वी स्क्वायर। तो चोर बच्चे, ये एनआरटी की वैल्यू है ना, ये वाला इलेनिया किसकी वैल्यू है, एनआरटी की वैल्यू है।
तो पीभिया जो है पी रियलवा वी रियलवा ये बराबर किससे कम कम ना, तो ग्राफ ऐसे है ना। ये लो प्रेशर रीजन हो गया। ये कौन सा रीजन है बोलो, ये लो प्रेशर का रीजन। लो समझ रहे हो बोलो, लो प्रेशर लिखे हैं, लो प्रेशर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, विजिबल कि नॉट विजिबल, दिस इज लो प्रेशर। ये लो प्रेशर का रीजन है। चलो अब दिख रहा होगा लो प्रेशर। अब मुझे बताओ हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, बताओ हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा भाई, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा। हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा बोलो, हाई प्रेशर पे पीवी बराबर क्या लिखवाए थे, पी रियल वी रियल, बताओ भाई, एनआरटी प्लस पीबी, पीबी लिखा था ना जी, पीएनबी, अरे अभी लिखवाए हैं भाई, बोलो योगेश तुम्हारा Yes, sir. हाँ सर। पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगा, एनआरटी से ज्यादा तो ऊपर निकल गया। तो देखो ये टिपिकल रियल गैस का ग्राफ है क्या, ये टिपिकल रियल गैस का ग्राफ है क्या। और कोई कहेगा आइडियल गैस का ग्राफ कैसा, तो ये आइडियल गैस का ग्राफ हो गया। और ये रियल गैस का ग्राफ है, रियल गैस, रियल गैस किसके किसके बीच का, पीवी और टी के बीच का। कैसे, वेरी लो प्रेशर पे एनआरटी के बराबर, लो प्रेशर पे एनआरटी से नीचे और हाई प्रेशर पे एनआरटी से ऊपर। तो यहीं पे कोई पूछेगा जेड, तो जेड क्या कहोगे, ग्रेटर देन 1, और जेड की वैल्यू 1 प्लस पीबी बाई आर टी। यहाँ पे पूछेगा ए की वैल्यू, तो ए बराबर 0। यहाँ कोई पूछ दिया ये कौन सा रीजन है भाई, तो यहाँ पे आपका जेड की वैल्यू है लेस देन 1 और जेड की वैल्यू है कितना, 1 माइनस ए बाई वी आर टी, एन बाई वी आर टी, अगर आपको याद होगा, एन बाई वी आर टी, यही मैंने लिखा था, अगर आपको याद होगा। तो अब मुझे बताइए, जितना ज्यादा ए ज्यादा रहेगा वो ग्राफ क्या होगा, ए ज्यादा रहेगा तो जेड की वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, यहां से थोड़ा देखिए है ना। ए इज मोर तो जेड क्या होगा, लेस होगा क्या बोलो, अरे ए घटा रहा है ना 1 में से, जितना ज्यादा ए होगा उतना कम होगा जेड, यस जेड घट जाएगा। या हम कह सकते हैं मोर अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स को ही तो मेजर करता है, मोर अट्रैक्टिव फोर्स लेस इज जेड होगा, बोलो बच्चे, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो जेड लेस होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा बच्चे, होगा। तो मान लो बच्चे अगर ये O2 का ग्राफ है बच्चे, O2 का ग्राफ है बच्चे, O2 का ग्राफ है बच्चे, तो बताओ बच्चे Cl2 का ग्राफ इससे ऊपर कि इससे नीचे, ये Cl2 का ग्राफ होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चे, बोलो। Cl2 का ए क्या होता है, ए Cl2 क्या होता है, O2 से कम होता है कि ज्यादा होता है, ज्यादा होता है अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि मास ज्यादा है, तो ग्राफवा नीचे आएगा Cl2 वाला, बोलो। हाँ अरे ए ज्यादा होगा तो जेड कम ना हो जाएगा, तो ग्राफवा नीचे ना जाएगा, बोलो। उसी तरह से बी भी किसका ज्यादा होता है चोरों, बी भी किसका ज्यादा होता है, Cl2 का बी जो है O2 से ज्यादा होता है, मोलिकुलर साइज को भी मेजर करता है, बताइए। तो भाई शुरू में नीचे और बाद में कट के ऊपर कट जाएगा, क्रॉस कर जाएगा बाद में, समझ गया कि नहीं समझ गए। तो O2 का ग्राफ ऐसा तो Cl2 का ऐसा, समझ गए। तो किस गैस का ग्राफ ऊपर होगा किसका नीचे होगा, पकड़ लेंगे कि नहीं पकड़ लेंगे। अगर B ज्यादा तो इधर ऊपर, A ज्यादा तो इधर नीचे, बोलो 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 भाई, रैगिंग काहे कर रहे हो हमारा, नहीं यार फिर से बताएं, फिर से। अरे भाई ए ज्यादा रहेगा तो नीचे और बी ज्यादा रहेगा तो ऊपर, तो Cl2 नीचे से जाके ऊपर चला जाएगा। नहीं दिख रहा है जी, ब्लर है, बोलो मुझे दिख रहा है सर। आगे चले, हाँ सर, यस मतलब पकड़ लोगे ना कौन सा ग्राफ किसका है, बोलो बोलो यस सर बोलो, हाँ चाहे ना बोलो। Yes, sir. हाँ, चलो देखो जरा, हाँ Yes, सर। sir. देखो अब मैं ये तो बता ही चुका था कि एनआरटी होता है इधर, मैं बता चुका था कि ये हमारा एनआरटी होता है, ये वाला पॉइंट इधर मैं फिर से लिख दूंगा इस पे एनआरटी। अब देखो याद रखना कि हाइड्रोजन और हीलियम का H2 एंड He
उसका हमेशा जो है, हमेशा ऑलवेज, है ना, जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम का जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अब तुम कहोगे ग्रेटर इक्वल टू तो होबे करेगा, वेरी लो प्रेशर पे सबको रियल गैस होना है, और उसके अलावा कभी भी लेस देन 1 नहीं होता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है, ध्यान दीजिए। रीजन यह है कि ये मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, है ना। अब ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन और हीलियम कैसे गैस है, पहले मुझे बताइए। हाइड्रोजन और हीलियम कैसे गैस है, जरा मुझे बताइए। हाइड्रोजन H2 एंड He नॉन पोलर है, नॉन पोलर। और मोलर मास इनका कितना है, जरा मुझे बताइए। तो एक का 2 और एक का 4 है, यानी मोलर मास क्या है, वेरी लेस, वेरी लेस। अब मुझे बताओ, कोई कंडीशने नहीं है कि भाई इसमें अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन होने का कोई कंडीशन ही नहीं है। एक तो नॉन पोलर, नॉन पोलर में सही मोलर वो नहीं होता अट्रैक्शन। ऊपर से क्या हो गए तुम, मोलर मास भी बहुत कम, 2-4 मोलर मास है, बताओ। इसके बाद जो भी गैस है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इससे 8-10 गुना 12 गुना ज्यादा वाला है, समझ लो। इनमें मोलर मास वेरी लेस और नॉन पोलर है, तो हम कहेंगे ए इज ऑलमोस्ट जीरो ऑलवेज, ऑलवेज। तो आपको ये ध्यान देना है कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अगर आपसे पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। रीजन क्या बताएंगे भाई, मोलर मास 2 और 4 है, बहुत ही कम है, इसीलिए ऐसा ऐसा होता है। से हम लोग का हाल चाल हो गया, क्योंकि आप थियोरेटिकल, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है बच्चा। तो लेकिन सोचना टाइम मैं खा रहा हूँ, बहुत सारा सैको न्यूमेरिकल नहीं आ गया, सब सवाल पूछेगा घुमा फिरा के कंसेप्ट। ये हमारा हो गया यार, ठीक। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और अब मैं जैसा ग्राफ ये बताया हूं बिल्कुल वैसा ही ग्राफ जेड और पी के साथ होता है। एकदम सेम नेचर ऑफ ग्राफ जेड और पी के होता है। मैं पहले बता चुका हूं, जेड बराबर क्या होता है, ईवी बाई एनआरटी। और एनआरटी क्या हमारा तो कांस्टेंट है ना, मोल आर और टी तो कांस्टेंट रहेगा गिवन कंडीशन में। तो बिल्कुल जेड और पी का ग्राफ भी ऐसा ही होता है। तो जो पीवी का ग्राफ वैसा ही जेड और पी का ग्राफ। यहां भी हाई प्रेशर, लो, वेरी लो प्रेशर पे जेड 1 और लो प्रेशर पे लेस देन 1 और हाई प्रेशर पे जेड, देखो मैंने लिखा भी है ना। यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस पीबी बाई आर टी। यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी, लो प्रेशर पे मैं भी बता रहा था 1 माइनस ए बाई वी आर टी, अगर एन है तो एन बाई वी आर टी। और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान देना 1 यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सा गैस का ग्राफ है, आइडियल गैस का। तो ध्यान देना, ईवी रहेगा तो एनआरटी रहेगा, और अगर जेड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जेड 1 की लाइन होगी, बाकी सब रहेगा, Cl2O2 सब कंडीशन सेम रहेगा, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं आए। समझ रहा हो कि नहीं समझ रहा हो, ठीक है। तो चलो एक आखिरी काम मैं इसमें, बाकी सब वही रहेगा बिल्कुल। हाइड्रोजन हीलियम के लिए हमेशा जेड क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्यू होगा, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। तो जेड के साथ भी वही कर, ईवी के साथ भी वही कर, और जेड की वैल्यू मैंने तुमको बता दी थी, है ना। तो बस इसको मैं खत्म कर लेता हूं। बस एक चीज तुमसे और पूछ लेता हूं, मैं देखता हूं तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब सवाल भी कई एक बार एग्जाम में आ जाता है ना। तो देखो बच्चे, मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूं ऐसे, जेड और पी के बीच का ग्राफ। X1 क्वेश्चन है, ये सारे ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है भाई। इसमें XCH4 है कि YCH4 है, XNH3 है कि YNH3 है, कौन क्या क्या है, जेड और पी का ग्राफ। तो आप देखिए, कोई भी एक चीज देख के आप कर सकते हैं, है ना। चाहे तो ये देख लीजिए, चाहे तो बी देख लीजिए। तो आप दो गैस आपके पास है, CH4 गैस और NH3 गैस। आप दोनों का ए देख लीजिए, हम तो कहेंगे ए देख लीजिए, चाहे बी देख लीजिए। ए तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, NH3 में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ होता है, मैं बता चुका हूँ। और ये हमारा कैसा गैस है, नॉन पोलर। CH4 हमारा क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर है यार, है ना। अगर उस हिसाब से हम बात करेंगे तो हमारा NH3 क्या हमारा हो जाएगा, जरा मुझे बताइए ना, जरा ग्राफ
थोड़ा, ठीक है, वैसे ही जाना चाहिए था, है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा x है, ये हमारा y, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है ना, कठिन नहीं करेगा ना कहीं पे। चलो तो देखो हमारा A ज्यादा है, तो अमोनिया जो है, जो अमोनिया है उसका A ज्यादा होगा तो A नीचे होगा, यानी नीचे वाला अमोनिया होगा ये Z उसका जितना A ज्यादा तो Z कम होगा, तो अमोनिया हमारा हो जाएगा A। अगर A से नहीं कंपेरिजन करने का मन है, अगर तुमको B से कंपेरिजन करने का मन है तो B से ही करके देख लो, ग्राफ गलत हो गया तो उसको सही करके B से कंपेरिजन करो तो CH4 लो और NH3 लो। अब B CH4 का ज्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि B में कितने एटम है, 5 एटम है, यहाँ कितने एटम है बताओ, NH3 में 4 एटम, CH4 में 5 एटम, देखो कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ 5 एटम, यहाँ 4 एटम, तो जो पेंटा एटॉमिक है और टेट्रा एटॉमिक से तो बड़ा ही होगा, तो B ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, तो A से करो चाहे B से करो, सोच समझ के करोगे तो सही होगा ना। और भी कुछ T1 T2 का भी ग्राफ होता है, वो सब मैं कराऊंगा बारी बारी, इसलिए पहले मैं इतना आप लोगों को समझा दिया कि वंडरवाल कांस्टेंट का कैसे कैसे हालचाल है, जेड के साथ कैसे कैसे ग्राफ होता है, ठीक है। अब मैं इसी में थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता देता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो देखो यार, अगर हम जेड और पी का ग्राफ खींच रहे थे तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये रियल गैस का ग्राफ हो जाएगा, रियल गैस, ये हमारा है आइडियल गैस, और जेड बराबर हमारा ये 1 होता है, और ये हमारा हाइड्रोजन हीलियम होता है, H2 और He का ग्राफ। अब मान लेते हैं कि ये हमारा आइसोथर्मल कर्व है, मान लेते हैं सब T टेम्परेचर पे, T T T T। अब पता चला हम टेम्परेचर अगर घटा देंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे घटाएंगे, अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, डाउन करेंगे, टेम्परेचर अगर हम घटा देंगे यार, समझ रहे हैं ना, तो हमारा होगा क्या, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही आप टेम्परेचर पर घटा देंगे, ठंडा करेंगे, तो कोई भी गैस लिक्विड बन जाता है। लिक्विड बनने का क्या मतलब है, जो बताइए, ठंडा करने पे गैस लिक्विड में कंडेंस हो जाता है, उसका क्या मतलब है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो अगर आपने टेम्परेचर डाउन किया तो हाइड्रोजन हीलियम का कर्व भी ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए से ये हमारा, मान लीजिए 50 डिग्री पे है, मान लीजिए हमारा 50 डिग्री पे है, तो अब यही हमारा हाइड्रोजन और हीलियम का कर्व ऐसा हो जाएगा। 2 कर्व मैंने बनाया है, 2 कर्व मैं आपको दिखाता हूँ, एक कर्व एक 2 कर्व, एक मैंने H2 ले लिया, एक हमने हीलियम, ये कितने पे हमारा हो जाएगा, -150 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन हीलियम के लिए जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, तो सही बात है, होता है, बट है ना, अगर टेम्परेचर वेरी लो हो गया, एट वेरी लो, लो टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, वेरी लो, अगर कह दिया हाइड्रोजन हीलियम के लिए ऑलवेज ग्रेटर 1 तो सही ही है। कह दिया एट वेरी लो टेम्परेचर, या कैन जेड फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम लेस देन 1 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो वेरी लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन हीलियम के लिए भी जेड लेस देन 1 हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एट वेरी लो टेम्परेचर, मैं वेरी लो लिख रहा हूं, एक्सेप्शनल केस है, एट वेरी लो टेम्परेचर जेड लेस देन 1 फॉर H2 एंड He। और देखिए मैंने ग्राफ बना के दिखा दिया, वेरी लेस टेम्परेचर। तो उसी तरह से अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। उसी तरह से अगर हम रियल गैस की बात करें, अगर हम रियल गैस की बात करें और से हमारा T टेम्परेचर है, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो रियल गैस का अगर हालचाल मान लेते हैं ये T टेम्परेचर पे है, और एक और अगला टेम्परेचर हम लिए T1, ये हमारा ग्राफ यही रियल गैस का हो जाएगा T1 पे। यहाँ T1 क्या है, ग्रेटर देन हमारा क्या है, T। अब टेम्परेचर को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, और बढ़ा देंगे तो ये रियल गैस अब बिल्कुल इससे सटते हुए ऐसे जाएगा, क्योंकि देखो मैं पहले बता रहा हूं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केवल ए खत्म होता है। तो पहले यहाँ पे ए है, ए जितना हो, ए ज्यादा तो जेड नीचे, ये हमारा टी पे है, फिर और हम बढ़ाते T1 पे हमारा गया, अब और बढ़ा दिए तो लगभग बिल्कुल ऐसे चला गया यार। अब इस टेम्परेचर को हम लोग PB बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर।
अब ये बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, तो वो टेम्परेचर होता है जब रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करे इन लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर। अब देखो यहां से यहां तक ये गैस किसका बिहेवियर शो कर रहा है, यहां से यहां तक किसका बिहेवियर शो कर रहा है भाई, जेड के बराबर 1 के ऐसे से ग्राफ है ना, बिल्कुल बढ़ते बढ़ते इसे सटते हुए ग्राफ गया है ना, तो यहाँ पे क्या है, आइडियल है। तो इस प्रेशर रेंज में है ना आइडियल गैस है ना। तो ये और ये जो हमारा टेम्परेचर, इसको हम कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। तो कोई पूछेगा व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर, टीबी की वैल्यू क्या होता है, तो A/RB होती है, कैसे होती है मैं अगली बार ड्राइव करा दूंगा ना, तो ध्यान रखना आपको। कोई पूछेगा व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर, तो हम कहेंगे इट इज temperature when ideal gas behaves as real gas in large range of pressure। large range of pressure मैंने लिखा है large range of pressure। it is temperature when ideal gas behaves as real gas in large range of प्रेशर, लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर। कैसे हुआ, ये टी पे है, उससे बड़ा ये है, तो कोई पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन सा टेम्परेचर होगा, टीबी, T1 और T। और अगर कोई ऐसा टेम्परेचर है जो इससे, तो वहां फंसा देंगे तुमको। चलो तो देखो यार, अब मान लो ये तो हमारा बॉयल्स टेम्परेचर है, अब हमने कोई T2 टेम्परेचर ले लिया जो टीबी से भी बड़ा है, तो T2 टेम्परेचर पे गैस क्या शो करेगा बताइए। T2 टेम्परेचर पे सिर्फ जेड की वैल्यू क्या होगी बताइए, T2 पे क्या होगी गैस की वैल्यू बताइए, T2 पे गैस की वैल्यू क्या होगी बताइए, जेड ऑलरेडी ग्रेटर होगा। तो पूछता है सवाल कि टेम्परेचर एबव बॉयल्स टेम्परेचर क्या होगा, तो अगर कहीं सवाल दिया कि टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू बॉयल्स टेम्परेचर, तो आपको ध्यान रखना है ए रियल गैस ऑलवेज शो पॉजिटिव डिविएशन एट एनी प्रेशर, कभी भी निगेटिव डिविएशन नहीं शो करेगा। अगर हम किससे ऊपर चले गए, तो बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर चले गए, तो कभी भी निगेटिव डिविएशन शो नहीं करेगा। तो ध्यान देना है ना, अगर हम किसके ऊपर हैं, बॉयल्स टेम्परेचर से नीचे हैं, तो रियल गैस निगेटिव डिविएशन, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डिविएशन, बॉयल्स टेम्परेचर पे जेड क्या होगा, नेवर निगेटिव डिविएशन, क्या हो जाएगा है ना। और मतलब बॉयल्स टेम्परेचर में पूछेगा तब भी कहेगा नहीं, बॉयल्स टेम्परेचर ये गैस इज आइडियल और सो पॉजिटिव डिविएशन। बॉयल्स टेम्परेचर पे लो प्रेशर पे होगा, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन का चक्कर नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कौन से पे, टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉयल्स टेम्परेचर की बात करेंगे, तो हमेशा क्या शो करता है, ऑलवेज पॉजिटिव डिविएशन है ना, नेवर नेगेटिव डिविएशन। या अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉयल्स टेम्परेचर है, तो कौन एब्सेंट होगा यहाँ पे, ए बराबर 0, ओनली बी प्रेजेंट, ओनली बी प्रेजेंट। तो ये सब बहुत कंसेप्चुअल सवाल पूछता है रियल गैस में, है ना। तो ये सब इसमें तुमको हर चीज ग्राफ से बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, लिखना, क्योंकि रियल गैस कंसेप्चुअल ही है, ठीक है। चलो अब मैं इसको खत्म कर दे रहा हूँ, है ना। मैं से बॉयल्स टेम्परेचर अगली बार में, हाँ बोलो सर। वो लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर का मतलब क्या है वहां पर? अरे यहाँ से यहाँ तक, और क्या लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर, मतलब यहाँ से यहाँ तक। रियल गैस तो इस पॉइंट पे भी तो होगा, इस पॉइंट पे भी तो आइडियल हो ही जाएगा, लेकिन पॉइंट का नहीं मतलब यहाँ ना, रेंज ऑफ प्रेशर से, ये पॉइंट नहीं मतलब, ये तो होगा ही। यहाँ पे भी तो कोई पूछेगा भाई ये गैस है, इस पॉइंट इस प्रेशर पे क्या होगा, तो यहाँ तो हो ही जाएगा। यहाँ तो कट गया तो 1 होगा ना, कभी लेस देन 1 है, कभी ग्रेटर 1, तो 1 होके ही ना जाएंगे, कूद के थोड़े जाएंगे। इस प्रेशर पे तो हो ही जाएगा, इस प्रेशर पे भी क्या होता है, लेकिन इसको हम बॉयल्स टेम्परेचर नहीं कहेंगे ना, समझ रहा है। तो रेंज ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर पे हो, तो एक्सपेरिमेंटल होगा भाई। अभी निकलेगा कैसे वैल्यू, ये कहाँ से वैल्यू निकलेगा, कहाँ पे ऐसे हो रहा है, पूरा ग्राफ जब ड्रा करेंगे रियल गैस से ऐसे तभी ना वैल्यू निकलेगा, कहाँ पे कट किया, समझ रहा है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इससे हम कोई डाटा नहीं निकालते, समझ रहा है। सर वो आर और बी क्या है, आर ये तुम मर्द आर वंडरवाल कांस्टेंट है, वी आर जो है गैस कांस्टेंट है, वी वंडरवाल कांस्टेंट है, बात करें A/RB। ये इतने देर से मैं लिखते जा रहा हूँ ए और बी, है ना, इतने देर से बी तो मैं लिख रहा हूँ। ए जो है हम लोगों का वंडरवाल कांस्टेंट होता है, बी भी जो है वंडरवाल कांस्टेंट होता है, आर जो हमारा होता है वो गैस कांस्टेंट होता है 0.082, है ना। ये वंडरवाल कांस्टेंट लिख तो रहा हूँ मैं, ए इज 0, बी है ना, ए बराबर 0, ओनली बी प्रेजेंट, ठीक है।
अगर मान लो पहले क्लास छोड़े भी हो तो घबराओ मत, यूट्यूब चैनल का लिंक हमको मैसेज कर देना, है ना, हम भेज देंगे, उस पर देख लेना, सब बेसिक्स उसमें लेक्चर है, पूरा गैसियस का लेक्चर बेसिक्स है ना, उसको देखते आपके रहना। यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए सर। तुमको मैसेज करना ना, हमारा व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना था, चैनल का नाम कुछ नहीं, 9616337483 लिख लो, 9616337483 से मैसेज करो, है ना, ये व्हाट्सएप नंबर मैसेज करो तो मैं चैनल का लिंक भेजूँ, है ना, बहुत सारा उसको देखते रहना आराम से, ठीक है, 9616, ठीक है। चलो खैर छोड़ो, देखो जरा, ये हो गया तुम्हारा इधर का काम खत्म, है ना। अब देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि वॉइस टेम्परेचर हम निकालते कैसे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, बस एक ग्राफ और अभी हमको बताना, लेकिन अगली बार बताऊंगा आपको, है ना, वॉइस टेम्परेचर। अब मुझे बताओ, तुम लोग को ये सब डिफ्रेंसिएशन आता है जी कि नहीं आता है? डिफ्रेंशिएट वगैरह करने आता है? यस सर। हाँ है ना, Yes, आता है ना, आता है। तो अगली बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वंडरवाल वाले को, है ना। तो अभी मैं तुमको बता देता हूँ वॉइस टेम्परेचर कैसे निकालोगे ना, तो देखो कैसे करते हैं, निकालते कैसे भाई यार, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 1 मोल गैस के लिए बात करो, 1 मोल गैस के लिए हम बात करेंगे, तो ये कौन सा इक्वेशन है जरा मुझे बताओ तो, बोलो जी, बोलो, ये आइडियल इक्वेशन है, गैस। आइडियल गैस इक्वेशन है, और आ गया है क्या तुम? अरे मतलब चोरे हो क्या समझ के, वंडरवाल इक्वेशन है ना जी, रियल गैस का, उल्टा उल्टा ना बोलो, सुनो मेरी बात, है ना, ये हमारा वंडरवाल इक्वेशन है, ठीक है, P + A² भी, बोलो मत कोई, है ना, ये हो जाएगा। अब यहां से तुम करो क्या, तुम पहले लिख लो PV, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करना, PV प्लस A/V, गुना उना कर लो सब, माइनस PV, और इधर भी गुना कर लो, माइनस AB V², और बराबर nRT, ऐसे कर लो, मन है तो समझ रहे हो कि नहीं समझ, ऐसे या डिवाइड कर लो यार, है ना, लेंदी हो जाएगा, हाँ डिवाइड कर लो, है ना, डिवाइड कर लो तो ज्यादा है ना, ऐसे बड़ा लेंदी हो जाएगा, ऐसे भी कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो, P + A/V² बराबर nRT भी लिख की गलती कर दी है ना, RT बाई क्या कर लो, V - P कर लो, ये कर लो, ठीक है। अब अगर हम P की वैल्यू बात करें, है ना, तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, RT V - B और A/V², और अगर हम V से पूरे मल्टीप्लाई कर लेते हमारा हो जाएगा PV और PV, ऐसे होगा नहीं होगा, ये होगा, अरे P पूरे मल्टीप्लाई कर लिए V से, तब आप बताइए, और अगर ये हमारा एट T बराबर TB क्या होता है, पहले तो हमने लिख लिया है, और एट T बराबर TB क्या होता है, T बराबर अगर क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा, ये जो हमारा है P रियल V रियल RT के बराबर हो जाएगा क्या, RTB, बोलो भाई बोलो, अरे T बराबर TB पे हमारा क्या होता है, P रियल V रियल, nRT के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वही मैं बता चुका हूं कि रियल गैस क्या हो जाता है, रियल गैस बिकम आइडियल, कौन से टेम्परेचर पे, बॉयज टेम्परेचर पे। अब इसके जगह TB कर लो, और इधर से इसके V को कटा डालो, और यहाँ पे V - B को नेग्लेक्ट कर दो यार, नेग्लेक्ट करके V - B को B के बराबर कर दो, क्योंकि B में पहले कर रहा हूं बहुत कम होता है, तो यहाँ पे इसको RT ही कर दो, RT V करके कटा दो ऐसे, V करके कटा दो ऐसे, ये भी RTB हो जाएगा, और साथ में क्या कर दो, A/V कर दो, A/V कर दो। अब पहले वहां से A का वैल्यू निकालो, A का वैल्यू निकालो, ठीक है, A का वैल्यू निकालो, किसके टर्म में, T का वैल्यू, TB का वैल्यू निकालो A और V के टर्म में, फिर उसको वंडरवाल इक्वेशन से B के टर्म में लाओ, चेंज करो, आ जाएगा TB की वैल्यू, यहाँ TB की वैल्यू यहाँ से निकालो, आ जाए, समझ रहे हो। देखो हम क्या किए हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, हमने कुछ किया हुआ है नहीं, बस हमने V - B को हमने B के बराबर कर दिया, क्योंकि पहले कह रहा हूँ वॉल्यूम करेक्शन है, जो B की वैल्यू होती है बहुत कम होती है, मोलिकुलर साइज ही तो है ये, 1 मोल मोलिक्यूल का मोलिकुलर साइज है, तो उसको मैंने V के बराबर कर दिया है, और जो PV है उसको मैंने क्या किया, RT के बराबर कर दिया, PV बराबर, जो PV है ना PV, उसको मैंने RT के बराबर कर दिया, nRT मतलब RT के बराबर, 1 मोल के लिए मैं निकाल रहा हूँ, हमारा RTB इधर से कट दिया गया, इधर ले आओ, और ये जोड़ घटाव करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कट जा रहा है क्या सब, बोलो। सर वो दोनों साइड RTB R × TB लिखे हैं, सर दोनों साइड कट जाएगा
जैसे दोनों कट जा रहा है दोनों साइड, है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब वही पूरा इक्वेशन लिख के ही करना होगा, पूरा इक्वेशन लिख के ही करना होगा, यही सब है। रुको, एक तो ऐसे बनता है, कौन सा इक्वेशन हम लोग का बनता है ये, एक तो हम लोग को वही बताना ही पड़ेगा अगली बार, है ना। विरल इक्वेशन सही बनता है, चलो ठीक है ना। इसको मैं हटा दे नहीं रहा हूँ, है ना। हाँ, इसको हटा देता हूँ। P बराबर A बाई V होगा, और P बराबर क्या हमारा यहां से आ रहा है, RT V माइनस B A बटे में V स्क्वायर। अब PV की वैल्यू जो है हमारी इंटू V अगर किया जाए तो यही RT होती है, बॉयल्ड टेम्परेचर पे ही RT हो जाएगा, यही RT हो जाएगा। और ये नेग्लेक्ट करेंगे तो ये RTA हो जाएगा। RT कट कैसे जा रहा है यार, तो फिर तो गड़बड़ हो जा रहा है। पूरा रिजोल्व करना पड़ेगा क्या, तो यही चीज। PV प्लस A बाई V माइनस PV A बाई V और माइनस PB और माइनस AB बाई V स्क्वायर बराबर RT। अच्छा, PV बराबर RT भी तो था, PV बराबर RT भी तो था, तो अगर वहां से किया जाए तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि PV बराबर बॉयल्ड टेम्परेचर पे RT आ जाएगा, तो A बाई V माइनस PB माइनस AB बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0। और ये वंडरवाल कांस्टेंट 2 बार है, तो इसको भी लगभग हम 0 मान लेते हैं कि A इंटू बी की वैल्यू बहुत कम होती है, दोनों वंडरवाल कांस्टेंट है। तो A बाई V बराबर PB यहां से, तो जरा मुझे बताइए PV बराबर क्या आ गया बताइए, तो PV बराबर क्या आ गया बताइए, A बाई B आया। यस सर। बोलिए, समझ में आ रहा कैसे किया है, बोलो। यस सर। अब ये क्या होगा बताओ, ये क्या है बोलो, RT है। RTB है, हो गया प्रूफ, बोलो बोले। हाँ सर। यस सर। वही है, अरे उसी को आगे पीछे करना होता, वहां से भी कुछ फंस रहा होगा, कहीं ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है साइन में कुछ गलती होता है, ऐसे ही कुछ करना नहीं है यार। वंडरवाल देखो होता कुछ नहीं है, बस तुमको मतलब आइडियल गैस को रियल गैस बना देना है, तो अब इसी गैस को रियल गैस बना देना है। तो रियल गैस मतलब क्या, PV बराबर nRT कर देना है, PV बराबर RT। अब जो P रियल V रियल है वो RTB के बराबर हो जाएगा, यही है, यही हम किए हैं, दोनों को बराबर करके कट कर दिए। अब इसको नेग्लेक्ट क्यों किया कि A है और B है, दोनों वंडरवाल कांस्टेंट है ना। तो मैं पहले कहा वंडरवाल कांस्टेंट करेक्शन होता है, वंडरवाल कांस्टेंट आर करेक्शन, तो पहले का करेक्शन दूसरे का करेक्शन, तो दोनों बहुत कम हो जाएगा ना, करेक्शन इंटू करेक्शन, बोले ना। डेल्टा है तो ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा P है, ये भी डेल्टा, डेल्टा डेल्टा 2 बार डेल्टा डेल्टा जो होगा तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों करेक्शन फैक्टर है, ये भी करेक्शन फैक्टर, ये भी करेक्शन फैक्टर। तो जब दो करेक्शन को आपस में गुना करेंगे तो परसेंट होता है ना 0.1%, 0.2%, तो बहुत कम हो जाएगा, इसकी वजह से नेग्लेक्ट हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो वहां से हमने सोल्व करके निकाल लिया ना। तो चलो ऐसे निकालते हैं, और भी तरीका विरल इक्वेशन से भी है, उसको हम अगली बार डिस्कस कर देंगे, ठीक है। देखा लगभग खत्म कर दिए हैं, अगली बार कुछ अच्छे सवाल जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर इस समय क्या रिलेशनशिप होता है, एक क्लास और लगेगा, मुझे लग रहा है एक क्लास लगेगा और हो जाएगा। देखो मैं पहले कर रहा हूँ, रियल गैस बहुत खतरनाक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना कंसेप्चुअल सवाल आता है ना कि टीचर तक का होश खराब हो जाता है ना। इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, इतना मतलब थोड़ा एक लाइन घुमा देगा बस, हाई लो एक लाइन घुमाएगा, सवाल कहां से कहां चला जाए। अब बहुत कंसेप्चुअल है, इसी पे हम लोग को फोकस करना है, इस पे अगर हम लोग का तैयार हो गया तो बाकी सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगली बार हम लोग लगभग इसको खत्म करेंगे, ठीक है। क्लास में एंड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे, ठीक, क्लास में एंड कर रहा हूँ।